हेलो टू ऑल मैं सयात्रियों क्यों? इसलिए क्योंकि आप जिस जर्नी में हैं मैं भी उसी जर्नी में हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी क्योंकि आगे एग्ज़ाम है। तो आज का टॉपिक है कि क्वांट में स्कोर कैसे बढ़ाएं। सबसे पहला चीज़ तो क्वांट में आपको यही करना है कि सिलेबस कंप्लीट करना है। एटलीस्ट 80% आपका सिलेबस पहले कंप्लीट होना चाहिए। तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है? किसी भी टीचर के क्लास से या बुक से या यूट्यूब से, और एक ही टीचर पे स्टिक रहना है। मतलब ऐसे नहीं कि किसी ने ये बोल दिया कि हाँ ये टीचर अच्छा है तो उसका क्लास देख लिया, फिर आज किसी ने बोल दिया कि ये टीचर अच्छा है तो उसका क्लास देख लिया। ऐसे नहीं करना है। सोर्स आप जितना कम रखेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। और आप जो भी जिस भी टीचर से क्लास करके या जिस भी बुक से क्लास कर रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, आप उसका नोट्स बनाएं, अपना नोट्स बनाएं, ताकि आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो। दूसरा, कैलकुलेशन सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन की। सवाल तो बहुत सारे बन जाते हैं हम लोगों से, पर कैलकुलेशन नहीं हो पाता। इस वजह से एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिल पाता या फिर मॉक में टाइम नहीं मिल पाता और इस वजह से क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो आपको यही करना है कि स्क्वायर एटलीस्ट 40 और 50 तक, क्यूब एटलीस्ट 30 और टेबल 20 तक तो याद रखनी ही है आपको। अगर आप 20 से ज़्यादा भी याद कर सकते, लाइक 11 × 12, 12 × 13 वाला, ये वाला टेबल, और फिर 20 से 30 तक भी अगर आप याद कर सकते हैं तो आप वो भी कर लीजिए। इसको याद कैसे करना है? आप कहीं एक जगह लिख लीजिए स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ये सारे, और आप उसको रोज़ बस पढ़िए। सुबह सुबह 10 मिनट के लिए आप पढ़िए, और फिर कॉपी को बंद करके या फिर आपने जिसमें लिखा है उसको हटा के आप खुद से उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए, और जो याद नहीं होता उसको फिर से देखिए। तो इस तरह से आपको रोज़ एक बार बस पढ़ना है इसको, इन सब को। और फिर या कैलकुलेशन की कोई भी कैलकुलेशन टॉपिक के लिए कोई भी टीचर का वीडियो देख लें, लाइक यूनिट डिजिट, और भी जो स्क्वायर कैसे जल्दी करना है, क्यूब का कैसे करना है, तो इन सब का देख लें आप किसी भी टीचर से। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं इसके लिए कि कैलकुलेशन कैसे ठीक करना है, तो आप उन टीचर का जाके पूरा देख लें एक बार यूट्यूब से, और ख़ुद का उस पर भी आप नोट्स बना लें ताकि आप उसको रिवाइज़ कर सकें। और प्रैक्टिस कैलकुलेशन फॉर 20 और 30 मिनट्स। तो अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा प्रैक्टिस करने का कैलकुलेशन, कि मतलब सिलेबस और सारी चीज़ें भी तो पढ़नी होती हैं ना, तो उन सब की वजह से आप कैलकुलेशन का प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करिए, आप जिस भी टीचर से आप प्रैक्टिस की क्लास देख रहे हैं, या फिर हाँ मतलब जिस भी टीचर से आप क्लास देख रहे हैं उनको ऑब्ज़र्व करें। जैसे आप यूट्यूब पे कोई टीचर क्लास लेके आए हैं कि प्रैक्टिस बैच चाहिए, तो आप उनकी अगर क्लास देख रहे हो तो आप उन टीचर को ऑब्ज़र्व करें। देखिए कि वो सवाल तो कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, उनका कैलकुलेशन कैसे ला रहे हैं, बिना मतलब जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, बिना पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड किए हुए, तो वो आपको ऑब्ज़र्व करना है। तो इससे भी कैलकुलेशन बहुत हद तक ठीक होता है। तो और तीसरी बात ये है कि ट्रिक तो आपको पता होना चाहिए, कि ट्रिक पता होना ज़रूरी है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। पर बेसिक रूल्स भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास आपको याद नहीं है रहा ट्रिक वहाँ पे, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करके सवाल बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। और फिर एडवांस मैथ का क्या करना है? एडवांस मैथ का सबसे मेन चीज़ है कि आपको उसका फॉर्मूला और ज्योमेट्री जैसे इसके जितने बेसिक रूल्स हैं, इन सब के अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, इन सब का फॉर्मूला है एकदम याद होना चाहिए, तभी आपका सवाल जल्दी बनेगा। तो इन सारे को इसको भी ऐसे ही बस एक एक टॉपिक रोज़ रोज़ इसका फॉर्मूला याद करना है आपको। रोज़ रोज़ एक टॉपिक निकाल लिया, पढ़ लिए 10 मिनट के लिए, और फिर वीकली बेसिस पे इसको रिवाइज़ कर लिए। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला आपको याद करना है। और फिर पांचवा चीज़ है कि प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप PYQ को तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें PYQ की, किसी भी टीचर या फिर बुक से, क्योंकि PYQ ही ज़्यादातर आते हैं। और अगर आप किसी टीचर से PYQ के लेक्चर देख रहे हैं तो उन टीचर का कैलकुलेशन ऑब्जर्व करें, मैंने बताया इससे पहले भी। और फिर अगर आप टीचर से कर रहे हैं तो वो सवाल जो मान लें पहला सवाल आया तो आप उसको रोक के
वीडियो को और फिर उसका सोल्यूशन खुद करें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर आप सोल्यूशन देखें, अगर आपसे हो गया है तो फिर आप ये देखें कि सर का सोल्यूशन और आपके सोल्यूशन में क्या डिफरेंस था। और जो सोल्यूशन, अगर आपका सोल्यूशन अच्छा था तो अपने वाले सोल्यूशन पर रहें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जो टीचर ने बताया है वो सोल्यूशन ज़्यादा बेटर है, जल्दी हो जाएगा, तो आप उसको कहीं नोट कर लें। अपने एक नोट वाली कॉपी बनाएं और उसको कहीं नोट कर लें उस पर। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें रिकॉल करने में आसानी रहेगी। और फिर टीचर का रिकमेंडेशन आप किसी भी टीचर से कर सकते हैं, राकेश सर, गगन सर, भूतेश सर, इवन कोचिंग वाले। और मतलब आपको जो भी टीचर सही लगे, बहुत सारे टीचर है और सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। पढ़ने की ज़रूरत आपको है, तो आप देखो आपको पढ़ना किससे अच्छा लग रहा है तो आप उस टीचर पे स्टिक रहो। और फिर रिवीजन कैसे करना है, जैसे कि आप अगर कंप्लीट कर लिए उस सिलेबस, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आप चैप्टर टेस्ट भी दे सकते हैं टेक्स्ट बुक से, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से आप चैप्टर टेस्ट दे सकते हैं। अब बुक से करना तो आप बुक से भी कंडक्ट कर सकते हैं। बुक से कैसे करना है, जैसे मान लिया पहली बार आप बनाएं तो आप बनाते हुए जो सवाल नहीं बनता है हम उसको टिक करते हैं, तो आप टिक करते जाएं उस सवाल को जिसमें नहीं बना या फिर थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही हो उसमें, तो उसको टिक करें। और फिर उसको दोबारा रिवाइज़ करना है। दोबारा रिवाइज़ में क्या करना है, दोबारा रिवाइज में बस टिक किया हुआ सवाल बनाना है। और फिर ऐसा कोई सवाल आ रहा है कि नहीं बन रहा, ये कि अभी ये सवाल जो है फिर से नहीं बन रहा, तो उसको टिक करना है। फिर नेक्स्ट वाले रिवीजन में जो डबल टिक के सवाल है उसको करना है। इस तरह से आपका 3 टाइम्स तो रिविज़न ऐसे ही हो गया, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर तभी भी कोई सवाल नहीं बन रहा तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, किसी भी टीचर की, किसी भी अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कोई जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप उससे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। और फिर इतने सारे 3 टाइम्स रिवीजन के बाद आपको क्या करना है, ताकि आप पीछे वाला ना भूलें। आगे वाला चैप्टर जाने के बाद ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, तो आपको क्या करना है, रोज़ रोज़, जैसे आगे का चैप्टर तो कर ही रहे हैं हम, लाइक आगे के चैप्टर के 50 to 60 क्वेश्चन हम रोज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, डेली में कोई भी 2-2 चैप्टर उठाना है, उनका 10 या 20 सवाल आपको रोज़ कर लेना है, ताकि आप उसको भूलें नहीं। क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है कि हम सवाल जल्दी भूलते नहीं हैं। ट्रिक्स और जो फॉर्मूले होते हैं वो हम नहीं भूलते, तो आपका इसमें रिवाइज़ होता रहेगा। पीछे वाला भी जो आपने कर लिया है वो भी रिवाइज़ होता रहेगा। तो अब मॉक और टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट तो सबको देना ही पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा स्कोर आगे बढ़ाता है। तो पहली चीज़ तो यही करनी है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। एटलीस्ट 60 to 70% आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तब आपको मॉक देना है। अब एग्ज़ाम नज़दीक आया है तो आपने जितना किया है आप उस हिसाब से मॉक दे सकते हैं। अगर आपने इतना नहीं किया है फिर भी आप मॉक दें, मॉक से आपको फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा है कि आप सेक्शनल मॉक दें, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। सेक्शनल मॉक दें और फिर मॉक में फिर जो गलतियाँ हुई हैं या फिर जो नहीं बना है उस टॉपिक को नोट करें और उसको रिवाइज़ करें। टॉपिक को नोट कैसे करना है, सॉल्यूशन के साथ। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसका कोई सवाल गलत हो गया, आपको उस सवाल को नोट कर लेना है कि हाँ ये गलत हुआ, और उसका सॉल्यूशन भी नोट करना है उसके नीचे। जिस तरह से आपको नोट करना है। फिर मॉक का रिव्यू, अगर आपने जैसे कि अभी मॉक दिया तो अब ऐसा नहीं कि अभी दे दिया, अच्छा रिव्यू बाद में करेंगे, कल कर लेंगे, शाम में कर लेंगे, नहीं। आपने जब मॉक दिया है आप रिव्यू भी उसके जस्ट बाद करें, ताकि आपको अपना सॉल्यूशन पता रहे कि आपने इस सवाल में क्या किया था। लाइक कोई सवाल गलत हो गया है, क्या गलत हुआ उसमें, तो आप अगर जस्ट बाद सॉल्यूशन को देख रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि अच्छा ये वाला सवाल गलत हो गया। आप उस टाइम जो रफ़ किया है आपने, आप वो देख सकते हैं, तो उस टाइम आपको पता रहेगा कि अच्छा इस सवाल में मैंने ये गलती करी थी, लाइक कैलकुलेशन में गलती हो गई, तो उसमें फिर आपको उस नोट्स में लिख लेना है कि हाँ मुझे इस सवाल में कैलकुलेशन में गलती हुई थी मेरी। और फिर अगर फॉर्मूला गलत हो गया है तो फॉर्मूले में गलती हुई तो ये लिखना है, और फिर उस फॉर्मूला को जो आपकी गलती हुई थी वो लिखना है आपको, वो याद करना है आपको, ताकि वो फॉर्मूला वापस से गलत ना हो। तो इस तरह से आपको मॉक लगाना है। फिर रेलवे एस्पायरेंट्स के लिए है, अब तो बहुत कम टाइम है आपके पास, तो आप
आप बस रिवीजन ही करें, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास रिवीजन के लिए। अगर आपको मान लीजिए किसी टॉपिक में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, क्वांट में या मैथ्स में, तो आप राकेश यादव सर की जो 55 डेज सीरीज है, आप उससे उस टॉपिक को उठाएं और वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। SSC एस्पायरेंट्स के लिए आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, पर इतना है कि आप स्कोर बढ़ा सकते हैं। अभी आप अगर ये देखें कि आपसे गलती क्या हो रही है, तो आप उस पे काम करके आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो अभी ये प्रैक्टिस के लिए आप प्रशांत मैथ्स एक चैनल है, उस पर वो कोई स्पेसिफिक सीरीज़ है उनकी 60 डेज सीरीज़, तो आप वो कर सकते हैं। 360 सीरीज़, स्पेसिफिक 360 सीरीज़ करके एक सीरीज़ चलाया है इन्होंने, तो आप वो देख सकते हैं। वो बहुत अच्छी सीरीज़ है। आपको वो PYQ जो टफेस्ट क्वेश्चन, जो टफेस्ट शिफ्ट है उन सारे प्रीवियस ईयर में, तो वो उन सारे को करा रहे हैं, और ये भी बताते हैं कि मॉक में या फिर एग्ज़ाम में आपको किस तरह से करना है, कौन सा सवाल छोड़ना है और कौन सा कब करना है। तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये सेकेंड लास्ट जो चीज़ मैं बता रही हूँ, ट्राई टू स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली, ताकि आपका रूटीन अच्छा रहे। क्योंकि देखो, आप अगर लेट जगते हो तो आपका आधा टाइम वैसे ही चला जाता है, और फिर अगर आप अभी से लेट जग रहे हो, अभी भी लेट जग रहे हो, फिर मान लो एग्ज़ाम का टाइम आया, आपका शिफ्ट सुबह वाले में पड़ गया, तो आपको फिर से अपना स्लीपिंग टाइम ठीक करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करो कि अभी से वो चीज़ ठीक रखो, आप जल्दी सो जाया करो, सुबह जल्दी उठा करो, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो। और इस तरह से आपका रूटीन भी सही बना रहेगा। सुबह सुबह आप उठोगे तो आपकी पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा, क्योंकि आप सुबह सुबह उठ रहे हो, तो सुबह के जो 4-5 घंटे होता है आप उसमें अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा शोरगुल नहीं होता। इस वजह से भी और भी बहुत सारी चीज़ें ना, आप ये करके देखो। तो और लास्ट चीज़ है कि आपको किसी और से खुद की कंपेयर नहीं करना है। इट्स यू वर्सेस यू। तो कीप वर्किंग, क्योंकि कोई और क्या है नहीं है। आप ये देखो कि आपने कितना किया है, आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं, बस बात ये है। किसी और को नहीं देखना। कोई अब किसी ने कोई सवाल आया, आपसे नहीं बन पाया, तो ये नहीं अच्छा मेरे से नहीं बना, ऐसे नहीं। आप उसको बनाओ, आप उसको देखो। ऐसा नहीं कि उससे बन गया मेरे से नहीं बना। आप ये सोचो कि आपसे क्यों नहीं बना। तो इट्स यू वर्सेस यू। सो कीप वर्किंग। ओके, बाय।